मेरे भाई, यदि आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हो और एनसीईआरटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली यही बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। नहीं तो कल को आप भी कहोगे कि पेपर तो मुश्किल था, कठिन आया था, क्योंकि आपने तो सही क्वेश्चन सही कंटेंट की ही प्रैक्टिस करके एग्जाम में नहीं गए हो। ऐसा इसलिए लगता है फ्रेंड्स। आपको मानते हैं दोस्त कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिकल होते हैं और थोड़ा मुश्किल होते हैं, बट डोंट वरी, आज से आपका भाई आपके लिए एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ़ोन में रख लेना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर अल्टरनेटिंग करेंट प्रत्यावर्ती धारा का एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि एनसीईआरटी का है और बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पर प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, इसलिए इस बार इसके आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग रीड कर लेते हैं ध्यानपूर्वक। आखिर क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, आपसे डिमांड किस चीज़ का किया गया। ठीक है, क्योंकि आप जब तक इसके मीनिंग को नहीं समझेंगे आप इसके आंसर को नहीं ले सकते, लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। तो दिया गया है क्वेश्चन में, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट के एक स्रोत से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ का प्रेरकी प्रतिघात को हम लोग एक्सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्सी का मान और आरएमएस वैल्यू धारा का आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम हल करते हैं एकदम इजी तरीके से। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है डाटा इंफॉर्मेशन, उसको नोट डाउन कर लेंगे एक एक करके। ठीक है, तो आपको शुद्ध प्रेरक अर्थात इंडक्टर की वैल्यू दिया गया है, इसको हम कैपिटल एल से दिखाते हैं। इसका मान दिया गया है दोस्तों 25 मिली हेनरी, और मिली का मतलब होता है दोस्तों 10 की पावर में -3। तो आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो 25 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा अब। ओके फ्रेंड्स, अब आपके पास यहाँ पर वोल्टेज अर्थात विभवांतर दिया गया है। दोस्तों, विभवांतर की बात करें या फिर धारा की, ठीक है, इसकी दो वैल्यू होती है, एक पीक वैल्यू होती है, एक आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि सर ये हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कैसे पता चलेगा। दोस्त, आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके घरों में सप्लाई आता है, वोल्टेज आता है, वो आपका आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू दिया गया है, वी आरएमएस का मान दिया गया है 220 वोल्ट। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोस्त गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि ये पीक वैल्यू दिया गया आरएमएस, तो कैसे आप पुट कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास दिया गया आवृत्ति हर्ट्ज दिया गया। ठीक है, और ये आपका दोस्तों कोणी नहीं लिखा गया, तो ये रेखीय आवृत्ति है। ठीक है, तो रेखीय आवृत्ति को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये दिया गया आपके पास 50 हर्ट्ज। उसके बाद दोस्तों इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए आपको एक्सी अर्थात एक्सेल दिखाते हैं, एक्सेल से। ठीक है, एक्सी जो होता है वो धारती प्रतिघात होता है। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सेल की वैल्यू आपको ज्ञात करना है अर्थात प्रेरकी प्रतिघात, और आपको आरएमएस वैल्यू धारा का ज्ञात करना है, इन सारी चीज़ों का यूज करते हुए। ठीक है, अब आ गया दोस्तों, अब सॉल्व करने की बारी आ गई। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है, और जिसको फाइंड करना है हमने उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि हमें जो चीज़ निकालना है उसकी फॉर्मूला को सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फर्स्ट टाइम में क्या निकालना है, प्रेरकी प्रतिघात। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको प्रेरकी प्रतिघात का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लगाना है। ठीक है, तो प्रेरकी प्रतिघात का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आपको भी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देख लीजिए। एक्सेल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल होता है। ठीक है, अर्थात इसको निकालने के लिए हमें एक ओमेगा की वैल्यू चाहिए और इंडक्टर की वैल्यू चाहिए एल की। ठीक है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू हमें दिया गया है, बट ओमेगा नहीं दिया गया। ठीक है, तो ओमेगा क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू होती है दोस्तों, मान होता है इसका 2πf। ठीक है, जब आपको कोणीय आवृत्ति न देकर रेखीय आवृत्ति दिया गया रहता है तो आप ओमेगा को
ये इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रखेंगे, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे 2πf। ऐसा इसलिए करें दोस्तों क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया गया है, ठीक है। तो जो चीज़ वैल्यू दिया गया उसी टर्म्स में हम फॉर्मूला लिखते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है दोस्त। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो जो वैल्यू यहाँ पर है पुट कर देंगे। तो 2 कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7 होता है या फिर 3.14 लिख सकते हैं। एफ का मान कितना दिया गया है, 50 हर्ट्ज दिया गया है, और इनटू में एल का मान दिया गया है 25। ओके फ्रेंड्स, अब 25 दूनी कितना होता है, 50 दूनी 100 होता है, और 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव गायब हो जाएगा, 314 हो जाएगा दोस्त। और सॉरी यहाँ पर 10 की पावर -3 भूलिएगा मत, क्योंकि यहाँ पर हमने बदल चुका है, ठीक है। तो ये हो गया, आपके पास क्या बचा दोस्त, 25 बटा इंटू में 10 के पावर -3 बचा, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा देख लीजिए, ठीक है। गुणा जब करेंगे इसको तो कितना आएगा दोस्त, 785 आएगा, ठीक है। आप कर लीजिएगा रफ पे, ठीक है। और इंटू में आपके पास क्या है, 10 के पावर -3 है। याद रखिएगा दोस्त, जब 10 के पावर में पॉजिटिव संख्या होती है तो दशमलव क्या क्या होता है, उतना जीरो हम लास्ट में बढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब पावर माइनस में होता है तो दशमलव उतना उतना अंक आगे चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव लास्ट में है तो कितना अंक जाएगा, जितना पावर रहेगा, तो 3 है तो 3 अंक आगे चला जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सॉरी दोस्त, यहाँ पर जब इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7850 आएगा, ठीक है। मिस्टेक, सॉरी, 7850 आएगा, आप भी करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अंक मैंने बताया कि माइनस में है पावर, तो 3 अंक आगे चला जाएगा दशमलव, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 अर्थात 7 के बाद लग जाएगा, ठीक है। 7.85 हो जाएगा, जीरो लिखे तो लिख सकते हैं या फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि दोस्त यहीं पर पावर यदि पॉजिटिव होता तो उतना जीरो हम उस संख्या के लास्ट में लगा देते, लेकिन जब माइनस में रहेगा तो उतना अंक दशमलव आगे चला जाता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या जैसे 25 लिखिएगी, इसमें दशमलव कहाँ होता है, सबसे लास्ट में, तो इसमें लास्ट में है तो 3 अंक आगे डका देंगे, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये आपका क्या है, एक्सल अर्थात प्रेरकी प्रतिघात, और ये आपका एक प्रकार का स्पेशल क्या है, प्रतिरोध ही है, ठीक है। तो इसका भी मात्रक कोई दूसरा नहीं बल्कि ओम ही होगा, ठीक है। तो आइए अब हम इसकी सेकेंड वैल्यू निकालेंगे, जो बोला था आरएमएस, ठीक है। धारा की आरएमएस वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सल क्या है दोस्त, ये आपका धारितीय प्रेरकी प्रतिघात है, ठीक है। तो अर्थात ये एक प्रकार का ये प्रतिरोध ही है। तो प्रतिरोध का फार्मूला होता है V/I होता है, ठीक है। अर्थात वोल्ट बटा धारा होता है, ठीक है, अर्थात विभव बटा धारा होता है। ओके फ्रेंड्स, या फिर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि तो ये तो दोस्त हम जानते हैं कि जो आरएमएस और IRMS का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, I0/√2 होता है, ये सर क्यों नहीं लगा रहे। सो इसको लगाने के लिए दोस्तों आपको धारा की पीक वैल्यू चाहिए, ठीक है। पीक वैल्यू हमको पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इससे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम आपको ट्रिकी तरीका बता रहे हैं जिससे कम समय में आपका निकल जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्त, यहाँ पर ये आपका क्या है, एक्सल दिखाई दे रहा है भले, बट ये एक प्रकार का प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध बराबर होता है V/I होता है ओम के नियम से, ठीक है। तो दोस्त एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप वोल्टेज को आरएमएस ले रहे हैं तो धारा भी आरएमएस होगी, ठीक है। याद रखिएगा, जब वोल्टेज को आप आरएमएस लेंगे तो आई भी आरएमएस होगी, और वोल्टेज को जब आप पीक लेंगे तो आई भी पीक निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज हम क्या, हमारे पास पता है आरएमएस पता है, ठीक है। तो धारा भी क्या निकलेगी, आरएमएस। तो यहाँ से हम बड़े आराम से निकाल देंगे बिना इसका इस्तेमाल किए, ठीक है। तो आई इधर करेंगे पक्षांतर, तो ये हो जाएगा IRMS। याद रखिएगा पॉइंट मेरा, यदि वोल्टेज को आप आरएमएस ले रहे हैं तो आई भी आरएमएस निकलेगी, यदि वोल्टेज को पीक ले रहे हैं तो आई भी पीक निकलेगा, ठीक है, अर्थात शिखर मान। तो हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज क्या है, आरएमएस पता है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा आपके पास VRMS डिवाइडेड बाई एक्सल हो जाएगा, ठीक है। एक्सल का मान आपको पास दिया गया है, और VRMS तो आपको ऑलरेडी पता है क्वेश्चन में 220 वोल्टेज। तो यहाँ पर सिंपली पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। एक्सल का मान कितना दिया गया है, वो अभी हमने निकाला है 7.85, ठीक है। अब इसको सिंपली डिवाइड मारना है, और इसका आंसर दोस्त डिवाइड करके आपको आंसर बॉक्स कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, 12th में आ गए हैं दोस्त, ठीक है। तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि आपका आंसर अर्थात डिवाइड सही आया है या नहीं, ठीक है।
याद रखिएगा दोस्त, जो भी आंसर आएगा उसको आप बॉक्स में ज़रूर भरिएगा, ताकि एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूरा के पूरा नंबर दे सके, जितना भी नंबर का हो, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिकी तरीका है दोस्त, जो भी आंसर आता है जिसको आप बॉक्स में भरते हैं तो एग्जामिनर आपको यदि आंसर सही होता है तो तुरंत नंबर देता है, फुल मार्क्स, और आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिक है, इसको अप्लाई कीजिएगा, जरूर आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।